नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो समरूप त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि भुजा का अनुपात पूछे अथवा परिमाप का अनुपात पूछे तो सेम होता है, तो उसी प्रकार ऊंचाई का भी अनुपात जो होता है सेम होता है, क्योंकि यह भी एक प्रकार के भुजा हो जाता है। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं, दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √16 अनुपात √25, तो इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 5, यानी कि 4:5। तो 4:5 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ये है, तो ये इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में DE समांतर है BC और AD बराबर 2 सेंटीमीटर और BD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AE और AE का मान दे रहा है 1.6 सेमी, तब EC का मान ज्ञात करना है। इसमें तो सबसे पहले हमको चित्र को खींचने पड़ेगा, तो चित्र यहाँ पर पहले खींच देते हैं। दिए गए चित्र में DE समांतर है BC के, तो यहाँ पर देते हैं DE समांतर किसके? BC के है, तो A यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, तो अब क्या बोल रहा है? AD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो AD 2 सेंटीमीटर लिख दिए और फिर BD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD हो गया 3 सेंटीमीटर। AE बराबर 1.6 सेमी, 1.6 सेमी, तो EC का मान पूछ रहा है, EC का मान, तो यहां पर लिख देंगे AD बटे BD बराबर AE बटे EC। जब यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा है तो AD का मान यहाँ पर कितना दिया है? तो AD का मान 2 है, तो यहाँ पर 2, BD का मान कितना है? 3 है। फिर आगे देखते हैं AE का मान दे रहा है 1.6 बटा EC। अब इसको पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाग में है तो इस तरफ जाएगा तो गुना में, यानी कि 2 गुने EC बराबर 1.6 गुने 3। EC का यहाँ पर मान पूछ रहा है तो 1.6 गुने 3 बटे 2। जब इसको गुना करेंगे तो 4.8/2, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि चित्र में, चलिए यहाँ पर चित्र में कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज है उसका समद्विभाजक ही, उसका कोण समद्विभाजक ही भुजा समद्विभाजक हो तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। नोट में यहाँ पर लिख देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यदि किसी त्रिभुज की दो कोण समद्विभाजक ही भुजा समद्विभाजक हो, क्या? भुजा समद्विभाजक हो, भुजा समद्विभाजक हो, समद्विभाजक हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज होती है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें AB बराबर BC बराबर AC, यानी सभी भुजा आपस में बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कहां पर दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा घुमा करके भी परिभाषा हम दे सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज में
दो भुजा समद्विभाजक ही यदि कोण समद्विभाजक हो जाता है तो वह त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज होता है। यानी ये दोनों आपस में बराबर होगा और ये दोनों आपस में बराबर होगा। चाहे भुजा समद्विभाजक ही कोण समद्विभाजक हो या फिर कोण समद्विभाजक ही भुजा समद्विभाजक हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में PQ समांतर है BC के, सब में चित्र खींचने पड़ेगा। PQ समांतर है BC के तो BC यहां पर दे देते हैं, PQ ए यहां पर दे देते हैं। चलिए AP बराबर बोल रहा है कि 2 सेमी, AP बराबर 2 सेमी, PB बराबर 6 सेमी, 6 सेमी, PQ बराबर दे रहा है कितना, 3 सेमी, 3 सेंटीमीटर। तो BC बराबर व्हाट, तो BC बराबर व्हाट। तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं, बड़ा त्रिभुज पहले ले लेते हैं AB बटे छोटा त्रिभुज, तो छोटा त्रिभुज हो रहा है AP या PA बराबर बड़ा त्रिभुज का फिर से भुजा लेंगे तो BC बटे PQ। अब सबका हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पर AB बराबर कितना हो जाएगा, AB का मान पूछ रहा है तो जब AB का मान पूछेगा तो ये दोनों संख्या को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 6 2 8 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बटा AP है तो AP का मान दिया है 2, BC का मान ज्ञात नहीं है तो यहाँ पर BC बटे PQ, तो PQ का मान यहाँ पर दे रहा है 3। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 8 गुने 3 बटे 2 बराबर BC, तो यहाँ पर हो जाएगा BC बराबर 12 सेमी। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, BC बराबर 12 सेमी। तो ऑप्शन कहां पर है, तो BC बराबर, ये आंसर हो जाएगा। चलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों समरूप है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है तो उनके भुजाओं का अनुपात। तो इस तरह का प्रश्न भी जो है पिछले क्लास में भी हो चुका है, चाहे इसी क्लास में भी 2-4 क्वेश्चन पहले ही करा चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो कोण B का मान ज्ञात करना है, कोण B का मान ज्ञात करना है। सेम टू सेम ये प्रश्न भी पिछले क्लास में हो चुका है, पिछले क्लास में नहीं इसी क्लास में हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन के पहले हो चुका है, ठीक ना। लेकिन एक बार और इसको बता देते हैं। त्रिभुज क्या बोल रहा है, ABC, ठीक, यहां पर दे देते हैं B और फिर AC बराबर 12, अगर A यहां रखते हैं तो C यहां, AC बराबर 12, BC बराबर, तो BC बराबर 6 सेमी और फिर AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर। तो जब इसको हम बना रहे हैं तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर देख ले रहे हैं कि AB का मान कितना दिया है, तो 6√3 प्लस BC दिया है कितना, तो 6 और इधर 12, तो ये हो गया 36 गुने 3 प्लस 36 बराबर 144।
ये हो जाएगा 108 प्लस 36 बराबर 144, यानी 144 बराबर 144। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कोण बी का मान, तो कोण बी का मान यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ण या विकर्ण, कर्ण या विकर्ण, कर्ण अथवा विकर्ण के सामने का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिए गए चित्र में डीई समांतर बीसी है, यदि एडी बटे बीडी बराबर डीबी बराबर 3/2 है, तो एई का मान भी दिया है 4.8 सेमी, तो इसी का मान। चलिए, त्रिभुज ए बी सी, डीई समांतर है किसके, बीसी के, डीई बीसी के समांतर है। एडी बटे बीडी का मान दिया है कितना, 3 और 2। तो पूछ रहा है यहाँ पर एई का मान, तो एई का मान दिया है 4.8। तो पूछ रहा है किसका, ईसी का, यानी इसका मान पूछ रहा है। तो फिर से इसको लिख देते हैं फॉर्मूला। तो एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। एडी का मान दे रहा है 2, एडी का मान दे रहा है 3 बटे बीडी का मान दे रहा है 2, एई का मान दे रहा है 4.8, ईसी का मान पूछ रहा है। तो ईसी बराबर हो जाएगा 4.8 गुने 3 बटा 2, ईसी बराबर 2.4 गुने 3, ईसी बराबर हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, 7.2। गलती कर रख दिया है, वैल्यू यहाँ पर गलती रखा गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि गुना में है, तो यहाँ पर ही भाग में होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे में 3। तो ये जब काटेंगे तो 1.6 और 1.6 गुने 2 तो हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर होगा। वैल्यू रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा था। यहाँ पर जो है थोड़ा सा रखने में दिक्कत हो गया था, यहाँ से ही डिवाइड होगा, ये इसको ही भाग देंगे हम इस संख्या को, तो यहाँ पर हम गुना कर दिए थे।